नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी योजना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया योजना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। और ये योजना लोगों को मिल भी रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। मैंने पर्सनली भी इस योजना को लिया हुआ था, इसलिए मैं आपके अपने अनुभव को भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है, बिरसा हरित ग्राम योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही है मजबूती। यानी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो बिरसा हरित ग्राम योजना से मजबूत हो रही है। ये योजना क्या है मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं यहाँ पर इस अखबार के कटिंग को भी दिखा दे रहा हूँ। राज्य में बिरसा ग्राम हरित ग्राम योजना ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनेगा। मतलब अगर आप जो नॉर्मल कमाई कर रहे हैं इसके अलावे अगर आप इस योजना को कर लेते हैं तो आपको सरकार जो है वो बहुत कुछ देती है और इससे आप बहुत अच्छी इनकम एक कमा सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा इनकम आपको हो जाएगा जिसमें आपको काफ़ी कम मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बीच में पौधा लगा हुआ है और बीच बीच में पौधा लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर जो खेत है इसमें शायद आलू या कुछ चीज़ की रोपाई यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य बातें में फलदार पौधा लगाने में गुमला सबसे आगे, खूंटी दूसरे नंबर पर। मतलब इसमें क्या होता है कि फलदार वृक्ष लगते हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल इस योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या है ये योजना। देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना ये जो है एक बहुत बढ़िया योजना है जो मनरेगा से क्रियान्वयन होती है। और इस योजना को लेने के लिए सबसे पहले इस योजना के बारे में बता देता हूँ। इस योजना में आपको क्या होता है कि सरकार के द्वारा तकरीबन 3.5 लाख रुपये मिलते हैं। मतलब हम राशि बता रहे हैं, वैसे 3.5 लाख रुपये में से कुछ जो है वो मटेरियल मिलता है। जैसे आपको पौधा दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा, आपको खाद सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा, आपको इसके अलावे जो है वो विभिन्न प्रकार का जो सिंचाई के लिए है उसके लिए पैसा आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक बागान लगाना है इस योजना में, बिरसा हरित ग्राम योजना में आपको एक बागान लगाना है जिसमें फलदार वृक्ष लगेगा। फलदार वृक्ष में हो सकता है कि आम हो, अमरूद हो, क्योंकि मैंने जो लिया हुआ था उसमें सिर्फ आम ही दिया हुआ था, ज़्यादा मात्रा में इसमें आम दिया जाता है। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है अलग अलग चीज़ें दी जाती होंगी, लेकिन आम इसमें जो है वो प्राथमिकता पर रहता है। आम बागवानी जो है वो होता है। मतलब आम आपको जो है वो 112 पौधे दिए जाते हैं। 112 पौधे को लगाना है 1 एकड़ ज़मीन में। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, अगर प्रति ज़मीन नहीं भी है तो बाड़ी अगर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो लगाया हुआ है, ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं बाड़ी में ही लगाया हुआ है। बाड़ी में फसल भी लगा हुआ है और साथ में ये पौधा भी लगा हुआ है। तो अगर आपके पास कम से कम 1 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, अगर थोड़ा बहुत कम भी रहे तो चलेगा, 1 एकड़ के आसपास में अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इस योजना को ले सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना को। इसके अंतर्गत में आपको बागान लगाने का सारा खर्च सरकार देगी और उन आपके ज़मीन पर बागान लग जाएगा। उसके बाद सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये 5 सालों की योजना होती है। 5 सालों तक आपको जो है वो देख रेख करना है, क्रियान्वयन करना है। सरकार आपसे कुछ नहीं लेती है, बस आपको बागान लगाना है। बागान में जब फल होने लगेगा उस फल को बेच करके आपको कमाई करना है, आपको रखना है। बागान के मालिक आप हैं, जिनकी ज़मीन है बागान का मालिक वो है। तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम को आप ले सकते हैं। इतना बढ़िया स्कीम है कि इससे आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली पड़ी हुई बाड़ी है या खाली पड़ा हुआ कोई खेत है जिस पर कुछ नहीं उपज होता है, तो आप वहाँ पर इस योजना के अंतर्गत में पौधा लगवा सकते हैं। पौधा लगाने के बाद उससे फल जो उत्पादन होगा, मान लीजिए अगर आप जितना भी आम बेचते हैं उस आम से जो भी इनकम होगा वो आपका एक्स्ट्रा इनकम ही होगा, क्योंकि आपका इसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं लगा। आपको सिर्फ उस देख रेख करना है अपने बागान का, वो आपका बगीचा रहेगा, आप उसको देख रेख तो करिएगा ही। सरकार जो है वो बागान लगाने का खर्च, खाद बीज का खर्च, उसको सिंचाई करने का खर्च, जितना लोग उसमें खटेंगे मजदूरी, और इसके अलावे चारों बगल ट्रेंच काटने का खर्च, चारों बगल बाड़ लगाने का खर्च, मतलब चारों बगल अगर तार लगाते हैं या बांस लगाते हैं या जाल लगाते हैं उसका खर्च, हर प्रकार का खर्च जो है वो सरकार देती है। आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है, एक भी पैसा आपको नहीं लगाना है। आप ये बागान लगा सकते हैं और इसके साथ आप अतिरिक्त का मतलब इनकम कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया स्कीम है। मतलब मनरेगा से चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं मुझे पर्सनली ये योजना सबसे अच्छी लगी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास अगर
1 एकड़ ज़मीन है, अगर 1 एकड़ ज़मीन नहीं है तो भी आपके पास उपाय है कि 2-3 लोग मिल करके एक बागवान ले लीजिए आप, उसके बाद सबके ज़मीन पर पौधा लग जाएगा, फिर जिसके ज़मीन पर जितना पौधा वो उतना उनका हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, मतलब इससे बढ़िया स्कीम हमको आज तक पर्सनली में कोई दूसरा चीज़ नहीं लगा। बहुत बढ़िया स्कीम है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम स्कीम है, और ये स्कीम बहुत बढ़िया तरीके से क्रियान्वित भी की जा रही है और बहुत सारे लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो अगर आप इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस योजना को लेना चाहते हैं तो आप अपने मुखिया या मुखिया जी से संपर्क कीजिए, या हो सकता है पंचायत सचिव जी से संपर्क कीजिए, या रोजगार सेवक से संपर्क कीजिए। जो आपके पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, और जो ग्राम सभा और कार्यकारिणी होता है उन दोनों में अगर आप इस योजना को पारित करवा लेते हैं तो फिर वैसी स्थिति में जो है वो आपको ये योजना मिल जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि इस योजना के लिए आपको अपने मुखिया जी से संपर्क करना होगा। आपके पंचायत में जो भी मुखिया जी हैं आप उनसे संपर्क कीजिए। वो जो हैं वो अगर इस योजना को लेकर के अगर पारित कर देते हैं और अगर आपको ये योजना मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया योजना है। इससे बढ़िया स्कीम आज तक मुझे कोई पर्सनली नहीं लगा, बहुत बढ़िया स्कीम है। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि एक तो हरियाली भी बढ़ जाती है, खेतों में आप एक्स्ट्रा अपना आलू वगैरह के लगाने के साथ साथ आम का पौधा वगैरह भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्कीम है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप जो है वो हमारी योजनाओं से लाभान्वित होते रहें। और अगर आपका कोई कमेंट अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दे सकूँ। धन्यवाद।